हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट इंग्लिश है प्यारे बच्चों, और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉडल्स। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो वर्कशीट जो है शुरू करने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मॉडल्स होते क्या हैं। तो जो ये मॉडल्स होते हैं, ये जो हमारी वर्ब होती है ना, मेन वर्ब यानी जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ब कहते हैं, यानी हिंदी में क्रिया कहते हैं। अब वो वर्ब जो क्रिया है यानी काम जो है उसके होने का मूड कैसा है, उस मूड के बारे में ये मॉडल्स हमें बताते हैं। यानी कोई भी काम जो हो रहा है वो किस मूड में किया जा रहा है, वो मूड को ये ऑक्सिलरी जो हमारे वर्ड होते हैं जिनको हम मॉडल्स कहते हैं, जो हमें मोड ऑफ एक्शन बताते हैं। ठीक है, कि मेन वर्ब जो काम कर रही है उसका मोड ऑफ एक्शन कैसे है, वो मॉडल्स होते हैं। क्लियर? और ये जो वर्ब, ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये कभी भी अकेले नहीं होती हैं, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ होती हैं। जैसे गो है मेन वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये यूज़ होते हैं। अब आपने जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपने उसमें देखा है ना, कहीं शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, नीड टू, ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं जो मेन वर्ब के साथ आते हैं। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मॉडल्स क्या हैं। तो ध्यान रखना है, इनका यूज़ कभी भी अकेले नहीं होता, हमेशा मेन वर्ब के साथ होता है। ठीक है, और जो है ये हमें मूड बताते हैं कि कोई भी जो एक्शन हो रहा है उसका मूड कैसा है, यानी किस मूड में काम किया जा रहा है। So modal verb are the verb that gives us information about the main verb of the sentence. ठीक है, मेन वर्ब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। These are used with the main verb to express ability, permission, advice, possibility. ठीक है, मेन वर्ब कैसे एक्सप्रेस, उसकी एबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करना है, परमिशन है, एडवाइस है, पॉसिबिलिटी, उसके बारे में ये हमें बताते हैं। These are always used with the main verb. Subject, verb, number and gender do not affect the modal verb. सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है, कितना नंबर है, जेंडर मेल फीमेल, उन चीज़ों का मॉडल्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? इन हेल्पिंग वर्ब पे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। अब ये जो चार्ट दिया गया है हम इसको समझेंगे और फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस वर्कशीट दी गई है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट मॉडल्स फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। अब टाइप्स दी गई है। पहली जो टाइप है वो है एबिलिटी की, यानी जब कोई काम हो रहा है तो उस काम के करने की कितनी एबिलिटी है उसके बारे में मॉडल वर्ब हमें बताएंगे। जैसे एबिलिटी के लिए हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। सो आई कैन क्लाइंब अ ट्री। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में बात हो रही है कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। आई कैन क्लाइंब ए ट्री, मैं चढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, उसके लिए हमने कैन का यूज़ किया। लेकिन थोड़ा सा हम इसको चेंज से देखें, आई कुड क्लाइंब ए ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं यंग था। तो पास्ट में जो बात की जा रही है, पास्ट के बारे में अपनी एक एबिलिटी बताई जा रही है, तब हम कुड का यूज़ करते हैं। कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो पास्ट के लिए, पास्ट में एबिलिटी शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट की एबिलिटी शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई ये दो चीज़ें आपको? कैन और कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे? नेक्स्ट, परमिशन के लिए, जब हमें परमिशन चाहिए होती है तब हम कैन, मे, कुड का यूज़ करते हैं। परमिशन में इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे जो है कोल्ड फील हो रहा है, आई एम फीलिंग कोल्ड। कैन आई शट द विंडो, यानी एक इनफॉर्मल वे में जब हम परमिशन लेते हैं, बहुत ही इनफॉर्मल वे है। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन। तो ये क्या है? इनफॉर्मल वे है, तो उसके जो है रिगार्डिंग हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन आई शट द विंडो, क्या मैं विंडो बंद कर सकता हूँ? दैट्स इनफॉर्मल वे। नाउ
मे आई आस्क ए क्वेश्चन प्लीज़। अब देखो, अब एक फॉर्मल वे हो गया, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एक बड़ा ही फॉर्मेलिटी है। तो उसके लिए जब एक फॉर्मल वे होता है तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल में आप समझ सकते हो ना, आपके आपस में फ्रेंड हैं और कहते हैं भाई, उनसे इतना फॉर्मेलिटी थोड़ा ना करते हैं फ्रेंड्स के साथ, हम जस्ट नॉर्मल बात पूछ लेते हैं कि ऐसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जब एक फॉर्मल वे आता है, जैसे आप क्लास में एंटर करते हो टीचर से एक फॉर्मेलिटी होती है, एक फॉर्मल वे होता है, मे आई कम इन मैम, तो मे वहाँ पे आपने किसका यूज़ किया, मे का यूज़ किया। आप कुड का यूज़ कहाँ करेंगे, कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट। अब ये बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, अब जो सामने वाला है उसको आपको रुकने के लिए बोलना है, दैट्स वेरी पोलाइट फॉर्म। तो उसके लिए हम क्या किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, और ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को समझ के इनका यूज़ करना होता है। नेक्स्ट देखिए, एडवाइस के लिए, आप किसी को एडवाइस देना चाह रहे हो, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड डू योर वर्क नीटली, ठीक है, तुम्हें अपना काम सफाई से करना चाहिए। आप एडवाइस ही तो दे सकते हो, दूसरे को करे ना करे उसकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, आप एडवाइस दे सकते हो, उसकी मर्जी, चाहे रोज़ बर्गर पिज़्ज़ा खाए, ठीक है, आप एक एडवाइस दे रहे हो, शुड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। मस्ट यानी ऐसी फॉर्म जहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा, एडवाइस नहीं है, करना पड़ेगा, मस्ट है। सो शी मस्ट हरी अप और शी विल मिस द बस, अगर उसको बस पकड़नी है, यानी अगर वो जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो बस निकल जाएगी, क्योंकि बस को पकड़ने का और कोई रास्ता ही नहीं है, तो मस्ट का यूज़ किया। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। अब होमवर्क है, ठीक है ना, करना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए मे, माइट, कैन, कुड का यूज़ किया जा सकता है। क्लियर। सेंटेंस की फॉर्मेशन अलग अलग रहेगी। शी मे विजिट अस टुमारो, मोर लाइकली टू हैपन, ठीक है, यानी हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है, मोर लाइकली। सो शी मे विजिट अस टुमारो, तो मे का यूज़ करते हैं। माइट का यूज़ करते हैं जब पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो। वी माइट गो ऑन अ वैक्सीनेशन इन दिसंबर, दिसंबर में जो है क्या होगा, हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेस लाइकली टू हैपन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से जब पॉसिबिलिटी कम होती है तो हम माइट का यूज़ करते हैं। मे की पास्ट फॉर्म है माइट, क्लियर, जैसे कैन की कुड है, मे की जो है क्या हो जाएगी, माइट हो जाएगी। उसके बाद देखिए, टीना माइट बी बिजी, ठीक है, गैस किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी कम है तो माइट आएगा, वो बिजी हो सकती है। यू कैन कैच अ कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन, जनरल पॉसिबिलिटी है, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें कोल्ड हो सकता है, जनरल पॉसिबिलिटी है, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द ट्रेन कुड बी लेट, पॉसिबिलिटी अगर और ज़्यादा है तो जो है क्या होगी, कुड का यूज़ करेंगे, द ट्रेन कुड बी लेट, ट्रेन जो है वो लेट हो सकती है। क्लियर। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में इन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ जो है वर्कशीट दी गई है, देखिए वर्कशीट में हमें यहाँ पर प्रैक्टिस जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे, तो बच्चों साथ के साथ हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है वी डैश स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, जब ट्रैफिक लाइट होती हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, तो बिल्कुल ये मस्ट कंडीशन है, रेड लाइट है तो रुकेंगे ही रुकेंगे। तो इसमें किसका यूज़ करेंगे, देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, जो आंसर होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड, आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वाज यंगर, मैं दौड़ता था, दौड़ सकता था जब मैं क्या था, यंग था, तो हमने अभी समझा था ना, जो पास्ट की पॉसिबिलिटी है उसके लिए किसका यूज़ करते हैं बच्चों, कुड का यूज़ करते हैं, कुड इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, टेक एन अम्ब्रेला इट डैश रेन लेटर, ठीक है, कि अम्ब्रेला ले लो, बारिश हो सकती है, तो क्या है पॉसिबिलिटी जो है, अम्ब्रेला बिल्कुल हम लेके चल रहे हैं, तो क्या है, पॉसिबिलिटी तो है। क्लियर। तो इसमें हम किसका यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम यूज़ तो हम दोनों का ही कर सकते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी कई बार चेंज हो जाता है। तो टेक एन अम्ब्रेला इट माइट रेन लेटर, मे भी जो है बाद में बारिश हो सकती है, तो इसमें हम माइट का यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई डैश ओनली स्पीक हिंदी, मैं केवल हिंदी बोल सकता था, तो इसमें कुड आएगा। आई कुछ, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, इसमें जो है कुड आ जाएगा। एंड बट नाउ, अब मैं, नाउ आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, अब मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, बट नाउ आई कैन,
आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कैन आ जाएगा। नंबर 5th को सेंटेंस है आपके पास, यू डैश नॉट बी लेट फॉर योर क्लास, तुम्हें अपनी क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहिए। एडवाइस है भाई, हो जाओगे तो इसमें कोई जो है कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। एडवाइस दी गई है, यू शुड नॉट बी लेट, तुम्हें नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो शुड आएगा। नेक्स्ट नंबर 6 देखिए, द न्यूज़ डैश बी ट्रू, न्यूज़ शुड तो नहीं हो सकता, मे पॉसिबिलिटी है, गलत भी हो सकती है, न्यूज़ कई बार गलत हो जाती है, द न्यूज़ में बी ट्रू, ठीक है, सच हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है, तो इसमें केवल पॉसिबिलिटी है, मे बी ट्रू, तो ये में आएगा। नंबर 7, एनीवन डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो एनीवन कैन सॉल्व, क्या कोई कर सकता है, एबिलिटी की बात हो रही है, एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, इसमें कैन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, डैश यू लैंड में दिस बुक, क्या तुम मुझे ये बुक दे सकते हो, ठीक है, इसमें क्या आप क्या यूज़ कर सकते हो, इसमें एक पोलाइट जो है, इसमें रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर, तो इसमें रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो मे भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, डिपेंड करता है कितना फॉर्मल है। क्लियर, तो इसमें आ जाएगा कुड यू लैंड मी दिस बुक, ठीक है, कुड यू लैंड मी, क्या तुम दे सकते हो, तो इसमें जो है कुड आएगा, कुड यू लैंड मी दिस बुक। नंबर 9, यू डैश वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट, अब आजकल की जो कंडीशन है कोविड-19 की, उसके अकॉर्डिंग इसमें मस्ट आना चाहिए, नहीं तो ये मे भी आ सकता है, ठीक है, कि तुम पहन सकते हो, नहीं भी पहनोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो मस्ट आएगा इसके अंदर। यू मस्ट वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर निकलो तो तुम्हें जो है मास्क पहनना चाहिए, ठीक है। नंबर 10 देखिए, डैश यू ओपन दिस विंडो, आई थिंक इट इज़ स्टक, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बच्चे, कैन यू ओपन दिस विंडो, क्या तुम इसको जो है ओपन कर सकते हो, तो इसमें क्या आएगा, कैन आएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, यू डैश एक्सरसाइज मोर ऑफन, तो एडवाइस दी गई है, यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो यू शुड एक्सरसाइज मोर ऑफन, एडवाइस है। नंबर 12, देयर डैश बी अ डॉग इन दैट हाउस, तो हो भी सकता है, सो क्या आएगा, देयर माइट बी अ डॉग, हो सकता है। क्लियर, देयर माइट बी अ डॉग इन दैट हाउस। नंबर 13, स्वाति डैश बी एट होम, अब स्वाति जो है वो क्या है, हो सकती है, स्वाति जो है मे बी एट होम, हो सकती है, स्वाति मे बी एट होम, वो घर पर हो सकती है। नेक्स्ट नंबर 14, वी डैश लॉक ऑल डोर्स बिफोर वी लीव, हमें घर से बाहर जाने से पहले सारे जो लॉक हैं, दरवाजे हैं, वो बंद कर देने चाहिए, तो ये जो है क्या है, मस्ट आएगा, इसके अंदर मस्ट है, दरवाजे बंद करने, जब सब घर से बाहर जा रहे हैं तो मस्ट आएगा, वी मस्ट लॉक ऑल डोर्स बिफोर वी लीव। नंबर 15, डैश आई यूज़ योर बाइसिकल, क्या मैं आपकी जो बाइसिकल है उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, मे, एक रिक्वेस्ट है ना, दूसरे की चीज़ यूज़ करनी है तो मे आ जाएगा। क्लियर, मे आई यूज़ योर बाइसिकल, क्या मैं तुम्हारी जो बाइसिकल है उसका यूज़ कर सकता हूँ, तो इसमें आ जाएगा आपका मे। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपी में कर लेनी है। सो जो हेल्पिंग वर्ब हैं बच्चों, मोडेल्स हैं, उनको देखने के लिए आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से एक्शन है, वो देखना पड़ेगा आपको। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई ग्रामर की बुक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों, पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।